श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मन की शुद्धि की और अंतःकरण में प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। हम प्रेम नहीं करते बल्कि मोह करते। प्रेम केवल परिवार से नहीं होता, प्रेम तो सबसे होता है। जो सबसे ना हो वह प्रेम नहीं होता, वह कोई स्वार्थ है। बहुत जगह हम प्रेम करते नजर आते हैं। कई लोग दानियों से प्रेम करते हैं, सेठों से। कई लोग स्त्री से प्रेम करते हैं, कोई पुरुषों से स्त्री प्रेम करती है। इसी तरह हम लड़के से प्रेम करते हैं। हम दूसरे के लड़के से क्यों नहीं करते? हम जो हमारा परिवार नहीं है उससे प्रेम क्यों नहीं करते? हम अपनी उन्नति से खुश होते हैं, अपनी उन्नति से, पर किसी की उन्नति से क्यों खुश नहीं होते? ये सबके प्रति जो प्रसन्नता है, सबके प्रति जो प्रेम है, ये अपने आप में बड़ा अध्यात्म है। इसीलिए कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े तो पंडित हो। अब ये प्रेम हम विकसित करें, ईर्षा खत्म करें। आप अपने आप में, अपने अंतःकरण में ईर्षा के कारण दुखी रहते हो, प्रेम की कमी के कारण दुखी रहते हो। दूसरे की उन्नति, दूसरे का बड़प्पन आपको खुशी नहीं देता, जलन पैदा करता। यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो अपने को क्या परेशानी? मन को टटोले तो पता चलेगा कि हम बड़े संकीर्ण हैं, जबकि गीता का संदेश आत्मौपम्येन सर्वत्र, आत्मानुभूति समानानुभूति, सब में अपनी आत्मा को समझना। आत्मा को नहीं समझो तब भी यदि प्रेम बढ़ेगा तो अपने आप आत्मा लगेगा, अपना लगने लगेगा। आत्मा नहीं लगेगा तो अपना लगेगा। प्रेम को इतना बढ़ा दो कि कोई पराया न लगे। प्रेम को इतना बढ़ा दो कि मैं ही जैसे लगे, मैं जैसे। ये वेदांत नहीं है, थोड़ा भावनात्मक है। आप अपने मैं को इतना विकसित कर दो कि सब मैं लगे। सब मैं लगने का क्या अर्थ है? आप अपनी निंदा सुनना चाहते हो? ईमानदारी से सोचो, आपको अपनी बुराई, अपनी निंदा अच्छी लगती है? आप में कोई कमी नहीं है। जो आप में कमी है उसको हम लोगों के बीच कहें। आप लोगों की कमी को लोगों से कहते हो कि नहीं?
अपनी क्यों नहीं कहते? यदि आप और वो एक हैं, कम से कम ये समझ लो मेरे जैसे ही हैं, मैं ही नहीं हूं तो मेरे जैसे हैं। जो मुझे पसंद है वही उन्हें पसंद है, उन्हें निंदा पसंद नहीं है, हमें भी अपनी निंदा पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई निंदा करे, वो तुमसे निंदा कराना चाहता है? कभी क्या हम ये ध्यान रखते? ये भी याद रखो, जैसे नाम याद करना, भजन याद करना, ऐसे ही बोलते चालते ये भी एक भजन है, इसे याद रखें। और ध्यान रखें कि हमसे दूसरे की निंदा ना हो। रामायण में कहा है, पर निंदा सम अघ न गिरीसा। दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं। वैसे गोस्वामी जी ने जिस पाप को कहा उसी को बड़ा कहा। यहां निंदा को सबसे बड़ा पाप कहा। एक जगह कहते नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय कि कोटिक गुंजा। करोड़ों गुंजा घुंघचू, करोड़ों हो तो पहाड़ नहीं बनता। ऐसे ही करोड़ों पाप पहाड़ नहीं बनेंगे, जितना असत्य का पहाड़ है पाप का। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के पाप का ढेर इतना बड़ा है कि जैसे करोड़ों गुंजुओं से पहाड़ नहीं बन सकता। असत्य बहुत बड़ा पाप है। और असत्य बोलने वाले यहां तक मिलते हैं। एक आदमी ने, एक छोटा सा अतर्रा कस्बा है बांदा जिले में, वहाँ मेरे कुछ भक्त रहते, वहाँ अफवाह उड़ाई कि स्वामी परमानंद का एक्सीडेंट में देहावसान हो गए। उन्होंने पूछा कैसे, कहने लगे बस से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये मजबून देखो। चलो ये तो कई बार कोई परमानंद के नाम की व्यक्ति की मृत्यु हुई तो स्वाभाविक प्रचार हो जाता है। अभी अभी जूना अखाड़े के परमानंद नहीं रहे तो बहुत फोन मेरे पास आए। एक ने लखनऊ से फोन किया तो मैंने अटेंड किया फोन। मैंने पूछा क्या बात है? कह कुछ बात नहीं, बस आपकी आवाज सुननी थी। आवाज सुन ली, संदेह मिट गया। तो यहां तक तो चलो हो जाता है। पर मैं बात बताऊं कि उन लोगों ने ये तक कहा गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और मैं उस बस में था जिससे एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। अब भक्तों ने सुना, बहुत घबरा गए। उन्होंने तुरंत बटाला फोन किया, क्योंकि उस तारीख का मेरा प्रोग्राम बटाला में था, पंजाब में। उन्होंने कहा कल रात तक प्रोग्राम था, अभी अभी सुबह का प्रवचन करके यहां से निकले हैं। अभी निकले हैं, एक्सीडेंट 2 दिन पहले का होगा, 3 का। वो समझ गए, फोन मिलाया, संदेह मिट गया। एक अखबार में छपा था कि फला संत की मृत्यु हो गई और पूरा उनका डिटेल था। इतने वर्ष सांसद रहे, वो अमुक रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने इतना बड़ा कॉलेज बनाया है, सारा दे के उनकी मृत्यु अखबार में छपी थी। ये मैंने उदाहरण वो दिए जिनके झूठ होने के सबूत मिल गए। यदि किसी के विषय में तुम झूठे लांछन लगा दो तो उसके तो सबूत भी नहीं। जिसके सबूत नहीं है वो बातें भी हम बोलते रहते हैं। किसी को बुरा कह के भी हमें संतोष होता है। क्यों होता है? हमें कोई बुरा कहे तो संतोष हो तो ठीक है। ईमानदारी से ऐसा संत बताओ। अभी मैं भी उस कैटेगरी में नहीं हूं।
यदि मेरे को कोई बुरा कहे या लांछन लगाए तो मुझे संतोष नहीं होगा। मैं अपने मन की जानता हूं। कोई सच्चा लांछन हो तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, बुरा तो लगेगा पर वो अपराधी नहीं मानूंगा। पर कोई झूठा लांछन लगाए तो लगेगा कैसा बेवकूफ आदमी है। तो हम दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। अध्यात्म के मार्ग में जाने वाले को दूसरे की से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। यदि सुधार चाहते हो तो उससे बताओ कि ये तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। बाकी करेंगे तो करेंगे सो भरेंगे, तो तू क्यों हो उदास। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, तेरी झोपड़ी है, जो करेंगे वो भरेंगे, तुझे क्या परेशान। तो हम दूसरे की निंदा करते हैं, हम झूठ बोलते हैं। उपनिषद ने ईर्षा को तो ततो न विजुगुप्सत, जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, जो अहंकार की सीमा से ऊपर उठ गए हैं, वो फिर किसी से ईर्षा नहीं करते। ईर्षा तुम्हारे अहंकार की पहचान है, ईर्षा अज्ञानी की पहचान है। ईर्षा दूसरे का स्थान न देना, दूसरे को कुछ न समझना। हमारा बच्चा अनपढ़ा होता है, वो दया का पात्र है, निंदा का नहीं। पढ़ जाएगा। तो यदि कोई पीछे भी है तो करुणा का पात्र है, दया का पात्र है, निंदा का नहीं। हम ग्रंथियों से युक्त हैं, हीन भावना है, अपने को औरों से श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरे में भी कई श्रेष्ठताएं हैं, ये विषय में अधिकतर कहा करता हूं। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई अच्छाई ना हो। तो दूसरे की हम बुराई क्यों देखते हैं, अच्छाई भी देखें। इससे आपका हृदय विकसित होगा, और विकसित हृदय ही, निर्मल मन ही व्यापकता को प्राप्त होगा। ये निंदा बताती है कि तुम सीमित हो गए। दूसरे का प्यार, सम्मान, प्रशंसा तुम्हें बड़ा बनाती है। तुम्हारा हृदय बड़ा है तभी आपने दूसरे को प्यार दिया है। तुम्हें लगता है जैसे दूसरे को प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे तो घाटा लग जाएगा। घाटा नहीं, तुम बड़े हो गए, तुम्हारा हृदय बड़ा है, व्यापक हो गया। दूसरे के दुखी होने पर दुखी होना, संत के लक्षण ही बता दिए। संत के समझो, ज्ञानी के समझो। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहत न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवही सो संत पुनीता या सुपुनीता क्या है। ठीक है। ब्रह्म में टिकने के लिए, ब्रह्म ज्ञान में ठहरने के लिए जितना ही चित्त शुद्ध होगा उतना ही ब्रह्म ज्ञान में आपकी स्थिति होगी। नहीं ब्रह्म ज्ञान सुनोगे, अच्छा लगेगा, प्रभावित होगे, टिकेगा नहीं। ब्रह्म ज्ञान नहीं टिक सकता। यहां तक अपनी पूजा कराना भी ब्रह्म ज्ञान में बाधा है। कुछ बुराइयां हटाने में तो पूजा मदद करती है, क्योंकि ज्यादा सम्मान होगा तो सम्मान आपको कई बुराइयां नहीं करने देगा। प्रतिष्ठा आदमी को बुरा करने से रोकती है। जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है वो कुछ भी कर डालते हैं। प्रतिष्ठित आदमी अपमान से डरता है, इसलिए बुरे काम नहीं करता। ये एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। पर प्रशंसा भी व्यक्ति को सीमित करती है, अपना अहंकार बढ़ाती है, हमारी व्यापकता छीनती है। अहंकार तो यहां तक चला जाना चाहिए कि मेरे में क्या विशेषता है,
जितनी विशेषता है, विलक्षणता है, वो ब्रह्म में है। और ब्रह्म केवल मैं नहीं है, ब्रह्म तो सब कुछ है। जड़ चेतन जितना जगत है, सकल राममय जान। सकल जड़ चेतन, जड़ वस्तु और चेतन मन आदि। चेतन व्यक्ति, जड़ वस्तुएं। चेतन जागृत स्वप्न, सुसुप्ति जड़। जड़ चेतन दोनों में। जब चेतनता है तब भी राम है, जब चित्त में जड़ता है, निद्रा है, तो निद्रा में राम छोड़ देते हैं। जैसे मेरी जागृत में भी परमात्मा मेरे साथ हैं, जिनको पता है वो जान सकते हैं। या ये मानो कि मेरे जगने में मेरे साथ परमात्मा है, तो मेरे सोने में भी मेरे साथ परमात्मा। सोने में वो छोड़ते नहीं, मैं ही भूल जाता हूं। इसी तरह जीवित व्यक्ति में परमात्मा है तो मरे में भी है, मनुष्य में परमात्मा है तो कीड़े में भी है। परमात्मा सब में है। जीवित में परमात्मा है तो जड़ पेड़ पहाड़ में भी परमात्मा है। सकल राम मैं जान, बंदों तिनके पद कमल, सदा जोर जुग पान। जो राम सब में है उनको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ऐसे प्रणाम ऐसे जल्दबाजी में यंत्रवत होता है, कभी याद करके प्रणाम करो। तो जो राम, जो परमात्मा मेरे जागृत, मेरी सुषुप्ति में है, जो परमात्मा मनुष्य में, वही पशु पक्षी कीड़े में भी है, वही परमात्मा। विशेषता ये है कि सब कीड़े मकोड़े जड़ में भी है, ये पेड़ नहीं जानेगा। पेड़ में भी परमात्मा है, ये मनुष्य देख सकता है। सुषुप्ति में भी चेतन रहता है, ये जागृत वाला सोच सकता है। सुषुप्ति वाला तो ये भी नहीं सोचता कि मुझ में चेतन है, सोचते ही नहीं। सोए समय पर ये नहीं सोचते कि हम जिंदा हैं। सोया व्यक्ति सोच सकता है कि मैं जीवित हूं? बोलो। सोया व्यक्ति सोच सकता है कि मैं जीवित हूं, मर जाऊंगा? जीवित है पर जीवित सोच नहीं सकता। और जागृत वाला व्यक्ति मैं जीवित हूं सोचता है और मर जाऊंगा डरता है। इसीलिए जागृत व्यक्ति अमर होने की इच्छा भी करता है, मृत्यु से डरता है। तो फिर ये तभी अमर होगा जब ये भी सोचे कि सुसुप्ति में भी रहता हूं। जागृत में ही मैं जिंदा नहीं हूं, मैं सुसुप्ति में भी जिंदा हूं। और जीवित देह में ही जिंदा नहीं हूं, मृत देह में भी मैं जिंदा हूं। मैं माने राम, मैं माने परमात्मा। सकल राम मैं जान, राम मैं जानो। राम तो मुर्दे में भी है, जड़ पेड़ में भी है। यही तो सोचना है। पर ये बात पेड़ नहीं सोचेगा, ये जानवर नहीं सोचेगा। जानवर में भी परमात्मा है, मुर्दे में भी परमात्मा है, पेड़ में भी परमात्मा है, ये सोचेगा मनुष्य देह में। इसलिए मनुष्य देह में परमात्मा ज्यादा नहीं है, मनुष्य देह में परमात्मा के सोचने की सामर्थ्य ज्यादा है। इसलिए परमात्मा के होने का लाभ, आनंद मनुष्य पा सकता है। बस मैं मृत्यु में भी नहीं मरता, मृत्यु रूपी घटना घटेगी। जैसे नींद होगी, पर नींद में भी चेतन खत्म नहीं होता, चेतन जड़ नहीं होता, चेतन चेतन ही रहता है, बुद्धि जड़ हो जाती है। ये सोचकर नींद के लिए भी निश्चिंत। ऐसे ही मृत्यु में भी देह का, अंतःकरण का वियोग होता है, मेरी मृत्यु नहीं होती, ये मानव देहधारी जान सकता है। पेड़ में सब जगह रहने वाला परमात्मा उससे ये नहीं सोच सकता सारी दुनिया में मैं रहता हूं।
क्योंकि वो तो सोचते ही नहीं, वो तो यही नहीं सोचता कि हूं। जब हूं नहीं सोचता तो सब जगह हूं कैसे सोचेगा। जिसके अंदर ये ख्याल आया हूं, उसके अंदर ख्याल आया मैं ये हूं, उसी के अंदर ये ख्याल आ सकता है कि मैं सर्वत्र हूं। और जब सर्वत्र हूं सोच लेगा तो राम है, राम हो गया। राम ने भी यही देखा मैं सर्वत्र हूं, सब मुझसे हुआ है। कृष्ण ने भी यही सोचा मुझसे सब हुआ है। जिस शरीरधारी ने ये सोच लिया वो भगवान हो गए। अब तुम आदमी ही सोचोगे, आदमी ही मानकर 24 घंटे व्यवहार करोगे, कभी आप अपने को व्यापक मानोगे नहीं। दूसरे को अपना ही, उसमें भी तुम ही हो, उसकी निंदा करके तुम खुश क्यों होते हो? उसकी प्रशंसा करके खुश हो तो तुम व्यापक अनुभव कर लोगे। नहीं पढ़ोगे व्यापक, जियोगे सीमित। असीम की बातें करोगे, सीमित अनुभव करते रहोगे। इसलिए आवश्यकता है कि अपने चित्त को उदार बनाओ, करुणावान बनाओ, मैत्री सबसे करो। भगवान ने कहा निर्वैरः सर्वभूतेषु। भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं कम बोलता हूं, मैं वेदांत 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 बोलता हूं। भगवान कृष्ण वेदांत कम पहले ये बोलते हैं। कहते हैं यदि मुझे पाना है जो मैं सब में रहता हूं, मैं सब में हूं और मुझे सब में देखना है, सब में देख सकोगे, सब में मुझे पाओगे जब सबके प्रति निर्वैर रहोगे। निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु स मामेति। पांडव है, पांडव अर्जुन पांडुपुत्र, मुझे तुम तभी पाओगे जब किसी से वैर नहीं करोगे। वैर करते ही वहां से मुझे तुमने हटा दिया, उसमें मेरी उपस्थिति नहीं। आप जैसे सर झुकाते हो कहाँ? जहां मंदिर होता है, भगवान की प्रतिमा है। शौच पेशाब कहाँ जाते हो? जहां मंदिर नहीं है, प्रतिमा नहीं है। बात को समझे। जैसे स्थूल रूप में हमारे विश्वास का भगवान जहां है वहां हम हाथ जोड़ते हैं, सब जगह नहीं जोड़ते। इसी तरह से हम दुर्व्यवहार उसके साथ करते हैं जिसमें हम भगवान को नहीं देखते। भगवान ने गीता में ये भी कहा, जब अर्जुन ने पूछा केसु केसु च भावेषु, किस किस भाव में मैं तुमको देखूं, पूजा करूं। यदि पूजा करना शुरू करूं तो क्या क्रम बनाऊं? तो कहते हैं वृक्षों में, पीपल में मुझे देखो। एकदम अभी सब पेड़ों में मत देखो, जरा बढ़ो। पेड़ों में, पीपल में और जो जो मेरी तेज से पैदा होते हैं, तेजोंश संभवा, सूर्य में मुझे देखो, चंद्रमा में मुझे देखो, मन में मुझे देखो। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मेरी उपस्थिति पहले मन में देखो। पहले कुछ संतों में जैसे पहले भगवान देखो, फिर धीरे धीरे आपकी अंतःकरण की स्थिति विकसित होगी, फिर आप सब में मुझे देख सकोगे। अभी तो संतों में भी नहीं देखते, मंदिर में भी दिमाग नहीं ठीक करते, वहां भी भगवान नहीं देखते, तो सब जगह कैसे देखो? और तीर्थ में आके भी कई चोरियां कर लेते हैं। जहां दान देना चाहिए, जहां सेवा करना चाहिए, वहां कराना चाहते, जहां देना चाहिए वहां लेना चाहते हो। लेना चाहना चलो मजबूरी भी होगी, गरीब होंगे, ले लेने में पाप नहीं लगेगा। गरीब तो हो, लेना पड़ा, लेकिन चोर तो नहीं हो। यदि यहां आकर हमको चुरा लेना पड़े, चोरी करें, नहाने वाले के कपड़े उठा ले जाएं, अब बताओ वो तीर्थ को तीर्थ मानता है? इसका मतलब वो तीर्थ नहीं समझता। यदि तीर्थ समझता तो ये पाप नहीं करता। ऐसे यदि सामने वाले में भी
आप थोड़ा बहुत भगवान को देखते, भले अभी उसके अंदर भगवान विशेष रूप से प्रकट नहीं हुए हैं, पर विराजमान तो हैं। और वो सब चीज का अधिकारी नहीं है, पर कुछ चीज का अधिकारी है। मान लो कुत्ते में भी भगवान है और मनुष्य में भी। मनुष्य विशेष उपदेश का अधिकारी है, कुत्ता विशेष उपदेश का अधिकारी नहीं है, पर प्यार का तो अधिकारी है। मान लो मनुष्य में भी परमात्मा, गधे में भी परमात्मा, तो मैं मनुष्य को प्यार भी करूंगा और उसके विकास के अवसर भी दूंगा, और उसे हो सकेगा तो तेरे में परमात्मा है ये पहचान भी कराऊंगा, जिससे वो जन्म मृत्यु दुख से छूट जाए। पर कुत्ते को हम सिर्फ, गधे को हम प्यार करेंगे, चारा दे देंगे, उसको कष्ट नहीं देंगे, पर उसको हम ब्रह्म ज्ञान नहीं देंगे। क्यों? ब्रह्म है, पर उसके अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान की अभी जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे को आप प्यार देते हो, छोटे बच्चे को आप उसकी जरूरत को समझ के खिलाते हो। थोड़ा सयाना होता है तो पढ़ने आदि में डांटते हो, वो डांटना भी प्यार है, उसके भले के लिए। जब सबको डांटते हो तो आप भले के लिए ही डांटते हो। तो डांटना बुरा नहीं है। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो कष्ट देने के लिए कि ठीक करने के लिए? आप अपनी ईमानदारी से देखो कि जिसको तुमने कष्ट दिया है, ठीक करने के लिए, ठीक होने के लिए, या बदला लेने के लिए, या कष्ट देने के लिए। और यदि हमने गलती से कष्ट दिया भी है तो नियत को दोबारा ठीक कर लो कि अब हम कष्ट नहीं देंगे। कष्ट देना हमारे स्वभाव में नहीं है, हमें पसंद नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान के ठहरने की पात्रता है। मैं ब्रह्म ज्ञान तो देता हूं, पात्र बनाने की कोशिश नहीं करता। भगवान ने ब्रह्म ज्ञान देने के साथ साथ अर्जुन को पात्र भी बना रहे। आप ईर्ष्यालु हैं, आप अहंकारी हैं। अहंकार होना अलग, अहंकारी होना अलग। अहंकार तो थोड़ा बहुत सब जगह है। अहंकारी माने उसी के लिए मरता रहे, अपने को श्रेष्ठ बनाने नहीं, श्रेष्ठ कहलाने में रुचि है, दूसरों से महत्वाकांक्षाएं हैं, अहंकार बना रहे, लेकिन कामना बनी रहे, पर हम अपराध न करें। काम हमसे अत्याचारी बनाता है, बलात्कारी बनाता है, लोभ हमसे चोरी कराता है, वो न करें। लोभ है, कम लोभ है, इतना लोभ नहीं है कि हम चोरी करने लगे। आवश्यकता होगी तो मांग लेंगे। कभी कभी लगता है कि मांगने वाले को दे दे, पर मांगने वाला भी कई भिखारी अलग है। कई के पास है फिर भी मांगेंगे। मांगना धंधा है। मजबूरी में कोई मांगे तो देना चाहिए। इसीलिए ये दुआ याद रखो, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाए। हमें मांगना पड़े बहुत बुरी बात है, इसीलिए लोग चोरी कर लेते हैं, मांगते नहीं। मांगने में बड़ी शर्म है, तौहीन है। मांगना सबसे बुरा है, इस अर्थ में कि एक तरह से मैंने इज्जत ही कम कर ली। चोरी में कोई नहीं, देख लेगा तो जरूर पकड़े जाएंगे, नहीं तो इज्जत भी है, सफल भी हो गए। इसलिए आदमी मांगने को डरता है, चोरी को नहीं। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाए। एक तो पहले ही वो बेचारा शर्म खो के, लिहाज खो के मांगने तक आ गया, तो मर ही गया।
रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाई। उनसे ज्यादा उसके पहले वो मर गए कि मांगने वाले को, मजबूर को भी ना कर दिए। जो धंधेबाज मांगने वाले हैं उनके लिए मैं नहीं कहता, उनको तो ना ही करना ठीक है, पर जिनका धंधा मांगना नहीं है, मांगने को मजबूर हो गए और वो आ गए, उसने मजबूरी में मांगा है, अब उसमें भी हम न दे सके तो हम भी मर गए। इसका मतलब हम जीवित हैं, अभी हमारी आत्मा जीवित है, हाँ हमारी मनुष्यता जीवित है, जो मांगने वाले को हमने दिया। जरा ध्यान रखना, ये देना जीवन है, लेना एक अर्थ में मौत है। मांगना, जिनका धंधा होता है वो तो फिर ऐसे जिंदा है, उन्हें शर्म आती ही नहीं, वो तो मांगा ही मांग के जिंदा है, मांग मांग के अपने को सक्सेस, सफल मानते हैं, सफल मांगता। मैं उनके लिए नहीं कह रहा, मुझे मांगने वालों से चिढ़ भी है, मैं अपनी बात बताता हूं, लेकिन यदि लग जाए कि ये मजबूर है तो मैं जरूर देता हूं। और मैं बोलता भी हूं कि मेरी प्रकृति में मुझे धोखा देना हो तो दुखी मुझे दिख जाए, मुझे गरीब सचमुच लगे तो मैं लुट जाता हूं, मुझे फिर अपना ध्यान नहीं रहता। लेकिन कई बार मांगने वाले लगता है कि तो इनका काम है मांगना, तो चिढ़ भी आती है, मांगने वालों से चिढ़ता भी हूं। और मुझे खुद भी मांगना अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने मांगने वाले साधु अच्छे नहीं लगते। मेरे यहाँ कोई दूसरा साधु आ जाता है तो उससे मैं पूछता हूँ, तुम्हारे गुरु नहीं है, तुम्हारे आश्रम नहीं है, वो तुम्हें देते नहीं है, तू और गुरु के पास मांगने जाता है, तो अपने गुरु की नाक नहीं कटा रहा। मांगने का मतलब तुमने अपनी जाति, अपने परिवार की बेइज्जती कराई है। पर फिर भी यदि मजबूर हो तो चोरी से नाक कटाना ठीक है। मैं उस बेइज्जती को अच्छा मानता हूं, मांग कर जीवन गुजर करूं, लेकिन चोरी नहीं करना, इसलिए चोरी पाप है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी भी रहना। शादीशुदा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, शादीशुदा भी ब्रह्मचारी, औरों को तो रहना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य, शादीशुदा कैसे रहेंगे ब्रह्मचारी? अभी पुत्र की जरूरत नहीं है, जवानी भी अब कम हो गई है, वेग कम हो गया, बिना मतलब उसी काम में क्यों लगे रहे? अभी तक समझ नहीं आया ब्रह्मचर्य की कीमत, ब्रह्मचर्य का सुख, और अभी तक नहीं आया काम का दुख नहीं मालूम पड़ता कि काम हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है, निराशा आती है, कमजोरी आती है, क्षण भर की प्रसन्नता के लिए अपना धन कमाते हो, धन गंवाते हो, कमाते नहीं, और इसे कमाते का अर्थ कम करते हो। तो आप अपनी ऊर्जा का क्षरण कम से कम करो। ये नहीं है कि बिल्कुल मना है, आवश्यक है, ठीक है, इसीलिए ऋतुगामी हो, भार्यागामी हो, भार्यागामी हो, ऋतुगामी हो। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, संतान के लिए कामदेव भगवान कहते मैं हूं, बिल्कुल भगवान है वो, काम बिल्कुल भगवान है, उसके बिना सृष्टि नहीं चलती, भगवान भी सृष्टि उसी के सहारे चला रहे हैं। तो विवाह अच्छी बात है, पर ब्रह्मचारी भी रहो, और नहीं चलो उतना, और एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अब हम तो कहेंगे चलो 2 पत्नियां हैं तब भी ब्रह्मचारी हो, 3 हो तब भी ब्रह्मचारी हो, पर मैरिड तो हैं, शादीशुदा तो हो, 3 ब्याह करे ठीक है,
ये ब्रह्मचर्य है। तो एक सीमा तक ब्रह्मचारी रहना, एक सीमा तक चोरी का त्याग करना, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना। देखो कितना मन अच्छा बनेगा, करके देखोगे बहुत मन को प्रसन्नता मिलेगी। फिर आप देखो मैं चेतन हूं, क्योंकि ये विकार मन में आते हैं। स्थूल शरीर तो सिर्फ दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता मन, और उसी में सब है। काम मन में, क्रोध मन में। काम का तो नाम ही है मनसिज, मनसा सृजति, मन से पैदा होता है मनसिज। ख्याल आया, इसीलिए आज कम उम्र में बच्चों में जो काम विकार आया है वो सुन के, पढ़ के, देख के। इतनी उम्र में काम आता ही नहीं था। हमें याद है 10-11 वर्ष के थे, 12 वर्ष तक तो हमने जमुना नदी में कूद कूद करके नंगे नहाते रहे, कमर में काला करगता होता था। नंगे नहाते। आज इतने बरस में बच्चे होने लगे। तब तक हम नहीं जानते थे कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, नहीं जानते थे। हम ऐसे पैदा हुए हैं अपने विषय में नहीं जानते थे। हमें लगता था माँ हमारी ऐसी हो ही नहीं सकती। तो पहले का मनुष्य बड़ा भोला, बड़ा सच्चा, बड़ा सरल था। आजकल इतनी नॉलेज बढ़ गई है कि शायद बूढ़ों को भी नहीं हो। गृहस्थ को उतनी नॉलेज नहीं जितना आजकल पढ़ने वाले लड़कों लड़कियों को। अनधिकारी को बहुत ज्ञान हो जाए ये भी बुरा है। इसलिए शादी करने जब जाना हो तब उसकी नॉलेज देनी चाहिए। संन्यास लेना हो तो उसका ज्ञान देना चाहिए। जिस रास्ते में जाना हो उसके लिए कुछ दिन कोर्स होते हैं, डॉक्टर बनने के भी, पढ़ाई के बाद भी किसी के अंडर। वकील बनना है तो किसी के अंडर थोड़े दिन वकालत करनी। इसी तरह से जिस रास्ते पर जाना है उसका थोड़े दिन कोर्स अलग से एक्स्ट्रा उसकी जानकारियां लेनी चाहिए। जिस रास्ते में चलना है उसकी नॉलेज लेकर उसमें चलना चाहिए। फिर देखो ब्रह्म ज्ञान ठहरता है कि नहीं। नहीं तो सुनोगे, बहुत ऊंची बातें अच्छी लगेंगी लेकिन ठहरेंगी नहीं। अब सबसे कठिनाई क्या है कि मैं चेतन हूं ये भी समझ में आता है, मुश्किल से आता है पर आता है। ये तो हमको बिल्कुल 100% स्पष्ट होता है। शुरू में जब कहते थे हम चेतन हैं तो लगता था हम तो देह हैं। अब लगने लगा, क्लियर लगता है कि हम चेतन हैं। नहीं कान में आवाज नहीं समझ आती, नहीं सुनते। कान अकेला नहीं सुन सकता बिना मेरे, आंख बिना मेरे नहीं देख सकती। मैं आंखों में हूं किसी न किसी रूप में, और दो तरह से हूं, विशेष भी हूं, समान भी हूं। समान रूप से आंख में मैं सोई आंख में भी हूं। समान रूप से मैं चेतन तब भी हूं जब मेरा मन कहीं है। एक चेतन सर्वत्र व्याप्त है, शरीर भर में व्याप्त है, विश्व भर में व्याप्त है। पर मैं शरीर का नाम लेता हूं जिससे तुम जल्दी समझ सको। दुनिया भर का कहूंगा तो कह जाऊंगा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सोया है मन, आत्मा केवल मन में ही है, शरीर में भी है। जरा ध्यान दें। तो चेतन तो पूरे शरीर में रहता है, या परमात्मा कह दो। परमात्मा पूरे देह में भी है, मन में भी है, इंद्रियों में भी है। पर शरीर में, इंद्रियों में रहते हुए भी परमात्मा आंख से देख नहीं सकता, परमात्मा कान से। अर्थात समान चेतन आंख में है, समान चेतन कान में है, समान चेतन त्वचा में है, पर ये छूने का काम नहीं करता। पर मन जब जागता है तो चेतन मन में भी था। मन वाला चेतन मन के जागते ही वो शरीर में फैल जाता है। जैसे और बताऊं, एक आग लकड़ी में रहती है, एक आग लगाते हैं।
यदि लकड़ी में आग न हो तो बाहर से भी हम आग लगा नहीं सकते। जब बाहर से आग लगाते हैं तो उस लकड़ी के अंदर की आग बाहर वाली के साथ मिलकर पैदा हो जाती, प्रकट हो जाती। तो जो नेत्र में चेतन रहता है वो चेतन, अंतःकरण वाला चेतन, वृत्ति चेतन जब आंख में पहुंचता है तो आंख देखने लग जाती। विशेष चेतन और समान चेतन, जैसे दो तरह के तार होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। एक में बिजली होती है, एक में नहीं, पर दोनों मिलकर बिजली प्रकट हो जाती है, करंट आ जाता है। एक तार छुओ तो बिजली नहीं पकड़ेगी। मैं इतना ही जानता हूं, हो सकता है कहीं मैं गलत हूं। इसी तरह से अकेला ब्रह्म शरीर में रहते आंख से देखता नहीं, कान से सुनता नहीं, लेकिन जब मन वाला चेतन आता है, जीव चेतन जब शरीर में आता है तो शरीर से काम होने लगते हैं। ये फर्क है। इसीलिए ये जीव चेतन देह में आता है, जीव चेतन स्वप्नों में जाता है, जीव चेतन निद्रा में चला जाता है, पर परमात्मा चेतन न देह को छोड़ता है न देह में आता है। वो तो पहले से ही सब में मौजूद रहता है। जो परमात्मा है ना, वो सब में मौजूद है, पर उसकी मौजूदगी दो तरह से होगी। एक में अंतःकरण से प्रकट होके आ जाता है, दूसरा और किसी किसी अंतःकरण की अच्छाई के कारण उसमें वो बिल्कुल परमात्मा के आनंद आदि, प्रेम, करुणा आदि जिस अंतःकरण में प्रकट होते हैं वो भगवान के अवतार कहलाते हैं। वही वो व्यापक ही वाला है। व्यापक के बिना न राम अवतार हो सकते हैं, हाँ, न कोई कुत्ता हो सकता है। व्यापक तो व्यापक ही है, लेकिन वही व्यापक परमात्मा कुछ ऐसी विशेष उपाधियां हैं जिनमें जब वो प्रकट होता है तो उसके अंदर सच्चिद आनंदत्व प्रकट रहता है वो, और वो बड़े पूर्णता उनके जीवन में मिलती है। आप लोग भी साधना करें तो अवतार तो नहीं कहो, पर आपका चित्त यदि बिल्कुल अच्छा होगा तो आपके जीवन में भी परमात्मा के गुण प्रकट होंगे। आनंद, प्रसन्नता, शांति, पवित्रता ऐसे प्रकट होगी। और जब मन में प्रकट होती है तो उसका प्रभाव तन में भी पड़ता है। जब मन से दुखी होते हो तो तन पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? मन में क्रोध हो, मन में काम हो, मन में लोभ हो, मन में भय हो तो हृदय धड़कने लगता है। भय तो है मन में और हृदय की धड़कन बदल गई। तो जिनके अंदर भय नहीं होगा अंतःकरण में, उनके हृदय की धड़कन कैसे बदलेगी? जिनके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होगा, उनके व्यवहार में राग द्वेष कैसे आएगा? इसलिए मन से तन में आता है। पहले हमारे को क्या हुआ? तन से मन में आया, तन की ठंडी मन में आई, तन की गर्मी मन में आई, तन की भूख मन में आई, और तन की पीड़ा, चोट मन में आई। पहले तन की तरफ से जो होता था वो मेरे मन में आता था। कुछ दिनों के बाद ये भी ध्यान आएगा कि मेरे मन का भी तन पर प्रभाव पड़ता है। जब मैं क्रोध में होता हूँ आंखें लाल हो जाती, जब मैं दुखी होता हूँ तो आंखों में, या बहुत आनंद में होता हूँ तो आंखों में पानी आता है। दुखाश्रु भी होते हैं, सुखाश्रु भी होते हैं, खुशी से भी आंसू आ जाते हैं आंखों में। ये कहाँ से? मन के कारण। मैं दुख में भी डर के भी कांप सकता हूँ। कभी कभी इतना आनंद होता है कि आनंद में भी शरीर कंप जाता है। दुखी आदमी भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और कभी कभी आनंद के अतिरेक में भी शरीर कंप जाता है, आनंद विभोर हो जाता है, शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। ये
वो पर अभी हमारे अंदर मन में वो सात्विकता नहीं, इसलिए भक्ति शास्त्र पहले मन को भक्त बनाने की बात करते हैं। यदि मन हमारा प्रेमी बन जाए और उस प्रेम के जगाने के लिए गुरु हो, भगवान हो, कोई सहारा हो, जैसे काम के जगाने के लिए स्त्री, जरा ध्यान दें, आप में काम की सामर्थ्य है, पर जब जितने ही अवसर ज्यादा होते हैं तब काम प्रकट हो जाता है। भीड़ भाड़ में कम प्रकट होता है, एकांत में प्रकट हो जाता है। तो काम सोया रहता है, परिस्थिति पर जागता है। क्रोध भी करने का छिपा है, कोई गाली दे दे, कोई मूर्ख हो तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। तो प्रेम प्रकट होने के लिए पहले मुझे कोई अवसर चाहिए। जिनको अपने गुरु पर बहुत प्रेम है उनके पास बैठेंगे या उनकी याद करेंगे तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, वो जागेगा। थोड़ा थोड़ा तो है, अभी वो जागा नहीं। जागने का मतलब है अतिरेक। जैसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा और विशेष गुस्सा, ओठ फड़कने लगे, गाली निकल आवे, आंखें लाल पड़ जाएं, शरीर कंप जाए, ये क्रोध का अतिरेक है। थोड़ा बहुत क्रोध। ऐसे प्रेम का अतिरेक, प्रेम जब बहुत होगा तो शरीर कप जाएगा, नाच उठोगे, चिल्ला उठोगे, ऐसा होता है। पर ऐसा प्रेम बहुत कम लोगों को नसीब होता है। किसी किसी भाग्यशाली के अंदर भक्ति का उदय होता है। ये भक्ति कम नहीं है। पूजा आदि तो ये प्रारंभ है। पूजा करते करते, आरती करते करते ध्यान आना। जब मैं पहले ध्यान कराता था तो कई ऐसे थे कि आरती करते ही लुढ़क जाते थे। कोई आरती कर रहा है, वो सुनी आरती और चले गए ध्यान में, अतिरेक। अभी करते हैं। अच्छा, जैसे आरती जब किसी की होती है, भगवान की, गुरु की, चलो छोड़ो, सबको बराबर आनंद आता होगा आरती में? बोलो, ये पक्षपात भगवान की तरफ से होता है? उस मंदिर में या गुरु के पास तुम आरती कर रहे हो, आरती करने में मेरी ओर से पक्षपात होता है या करने वाले की अपनी ही अपनी मजबूरी है? किसी को लगता है आनंद में डूब गया आरती करते करते। फिर एक साधन भी बताता हूं कि जब तक बिना थाली पकड़े आरती ना हो, थाली पकड़ो, कोई बात नहीं, पर कभी कभी प्रैक्टिस करो कि थाली नहीं पकड़ो, थाली ऐसे ख्याल की पकड़ लो और धीरे धीरे ख्याल में इतना आरती करो। ये मानस पूजा, ये मानस पूजा बहुत ऊंची बात है। भौतिक पूजा प्रारंभ है, मानस पूजा आखिरी है। यदि मन से आप पूजा करके आनंदित हो सको, मन से गुरु खड़े कर लो, क्योंकि ये वाले गुरु तो थोड़ी देर आपके पास रहेंगे। गुरु भी मन से खड़े करो। फोटो सब सहारे के लिए फोटो लगा लो, शुरू में आरती लो, बाद में आरती भी नहीं, भाव से ही करो और धीरे धीरे उस आरती के आनंद में डूब जाओ। आनंद के लिए तरस रहे हो। अधिक आदमी आनंद के लिए तरसते हैं, ज्ञान के लिए नहीं। पर मेरे जानते यदि आनंद का अतिरेक हो जाए, इतना आनंद जितना पहले कभी ना आया हो, तो आप अपने आप इस रास्ते पर आ जाएंगे। पहले आए, आने के बाद कोई सफलता मिले, फिर आप वहां के हो जाएंगे। इसलिए जिन भक्तों का भगवान की पूजा में पूरा मन लगता है, वो ज्ञान की परवाह ही नहीं करते। कुछ लोग कट्टर हैं, पूजा तो करते हैं, कट्टर हैं, मन लगे चाहे न लगे, पर वो वेदांत नहीं सुनेंगे। पर कुछ लोग हैं कट्टर नहीं है, पर उन्हें इतना अच्छा लगता है कि लगता है इसके आगे कहां जाना। आनंद अपने आप में बड़ी ऊंची बात है। आनंद जीवन में मिले भजन में, ध्यान में, जाप में, बस वो आवश्यक है और वो बिना भक्ति के नहीं प्रकट होता। प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी। भगवान के सत, चित, आनंद और अद्वैत, ये चार भगवान के लक्षण हैं। जहाँ तुम्हारे हृदय में पवित्रता प्रकट हो, जैसे भगवान ही प्रकट हो गए, तुम्हारे अंदर आ गए, पवित्रता आ गई, आनंद आ गया,
चैतन्यता भगवान का लक्षण है। यदि अंदर चेतनता है, बाहर की कोई चीज तुम्हें परेशान नहीं करती, तो अलिप्त भी हो चेतन भी हो। भगवान का एक स्वभाव है अलिप्त और चैतन्य। तो चैतन्य और अलिप्त यदि तुम अंदर हो तो समझो तुम्हारे अंदर भगवान ही प्रकट हो रहे हैं, आनंद के रूप में, चैतन्यता के रूप में, निर्विकारता के, अलिप्तता के रूप में और सत्यता के रूप में। सत्यता ये कि कोई चीज मरती है, तुम नहीं मर रहे, यदि ये ज्ञान प्रकट हो जाए, ये चीज गई, ये चीज गई, ये वृत्ति आई, ये गई, तुम नहीं गए, तुम नहीं आए, तुम नहीं बदले, यदि ये अंदर तुमको मालूम पड़ने लग जाए तो सत्य तुम्हारे अंदर प्रकट हो गए। सत्य, परमात्मा सत्य, चैतन्य, आनंद, पहले ये प्रकट हो। और अद्वय के रूप में तो बहुत बाद में। अद्वय का मतलब मेरे सिवा कुछ नहीं, तो समझो भगवान की व्यापकता, पूर्णता तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई, क्योंकि तुमसे भिन्न कुछ रहा नहीं। ये अंत है। ये प्रकट हो तो पहले एक एक गुण को प्रकट करना है। अब आप आंख बंद करो। अब वो प्रेम के बिना नहीं प्रकट होगा। अभी कहा था प्रेम को जैसे काम के लिए कोई स्त्री सहारा चाहिए, क्रोध के लिए कोई बैर, बुरा गाली देने वाला चाहिए, ऐसे ही दया प्रकट करने के लिए कोई गरीब दुखी चाहिए, तो आपकी सोई दया प्रकट हो जाएगी। बड़े बड़े हिंसकों में भी मैंने दया प्रकट होते देखा। ज्यादा वो दुखी होके चिल्ला दे तो कई बार हत्यारे में भी दया प्रकट हो जाती है। कई बार मारने वाला मार रहा है, पर यदि उसको दिख जाए बेचारा बड़ा दुखी है, कष्ट हो रहा है, तो लगेगा अब नहीं मारो, दया आ गई, प्रकट हो गई। तो आपके प्रेम प्रकट होने को कोई चाहिए सहारा। आपको राम चाहिए कि कृष्ण चाहिए कि शिव चाहिए या कोई मंत्र चाहिए, क्या चाहिए जो आप प्रेम से, प्रेम आपका सोया प्रेम जाग जाए, ये पत्थर पिघल जाए। गुरु चाहिए, आरती चाहिए कि पूजा चाहिए, किसी से तो प्रकट हो। तो फिलहाल पूजा वगैरह के लिए तो जब आप घर में कभी प्रकट करके देखना, और जिस पर प्रीति हो उसकी आरती करना, जिसकी प्रीति हो उसको भोजन बनाना, जिसकी प्रीति हो उसके पैर दबाना। इस पैर दबाना काफ़ी नहीं है, तुम्हारे अंदर की सोई कोई चीज़ जगानी है, सेवा भाव जगाना है, करुणा जगानी है, मैत्री जगानी है, मुदिता जगानी है। हाँ, वो जगह सोई पड़ी है। परमात्मा सबके भीतर है पर प्रकट नहीं हो रहा। तो भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो अब आप आंख बंद करिए और रा और माँ से पहले थोड़ी तेज श्वास लीजिए, छोड़िए। रा माँ, जबान से नहीं बोलिए, श्वास से बोलिए। रा से लेकर माँ से जोर से फेंकिए। रा से तेजी से लीजिए, माँ से तेजी से फेंकिए, जैसे भस्त्रिका करते हो। भस्त्रिका की तरह, भस्त्रिका की तरह श्वास लेकर फेंको। रा से ले लो, माँ से फेंको। अब बड़े प्यार से, केवल श्वास नहीं, भगवान की भक्ति, राम की भक्ति, राम नाम में प्रेम, प्रसन्नता जगाओ, एकाग्रता जगाओ। परमात्मा अचल है, स्थिरता मन में आवे, समझो भगवान प्रकट हो रहे हैं। प्रसन्नता आए, समझो भगवान मेरे मन में प्रकट हो रहे हैं। चैतन्यता बढ़े, चैतन्यता चैतन्यता, जैसे होश अंदर बढ़ गया, समझो परमात्मा का स्वभाव मेरे अंदर आने लगा। उपासना से भगवान का स्वभाव भक्त के अंदर आ जाता है। उपासना से उपास्य के गुण आने लगते हैं। उपासना से आते हैं उपास्य का स्वभाव, गुण, धर्म। बहुत अच्छे, और थोड़ी देर करते रहें। रा से लें, माँ से फेंके, तेजी से। और प्रेम से और एकाग्रता से अंदर मन में रहें, ध्यान में रहें, होश में रहें। होश, ध्यान, प्रेम, बहुत अच्छे। ये सहारा है
आपके प्रेम पैदा करने का। हाँ, बहाना चाहिए कोई ना कोई। रोने वालों को रोने का बहाना चाहिए, हंसने वालों को हंसने का बहाना चाहिए। अब बहुत दुखी हो तो हंसाने से और चिढ़ेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब 5-10 सेकंड रुक जाएं, श्वास न ले, बिल्कुल श्वास न ले। 2-4 सेकंड श्वास रोके रहे। जब लेना पड़े तो अब लंबी श्वास लेना और लंबी छोड़ना, लंबी छोड़ना, लंबी लेना। रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो। अब मंत्र वही, रा से लंबी श्वास लेना, माँ से लंबी श्वास छोड़ना। देर तक छोड़ना, देर तक लेना। शुरू करें। अब आवाज की परवाह मत करो, बस देर तक लो, देर तक छोड़ो, जरा जोर से। लंबी और देर, देर, लंबी और फोर्स है। परमात्मा आनंद का भंडार है। श्वास से, श्वास से, श्वास से, श्वास से, श्वास से रा, श्वास से माँ, श्वास से रा, श्वास से माँ, श्वास से रा, श्वास से माँ। लगातार लगातार लगातार। नाक से श्वास लीजिए, नाक से श्वास लीजिए, नाक से छोड़िए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब फिर रुक जाइए। अब थोड़ी देर रुकिए, श्वास न लीजिए, थोड़ी देर रुकिए। फिर अब जब शुरू करना तो ताकत नहीं लगाना, बिल्कुल रुक जाओ, अंदर जागे रहो, प्रसन्न रहो और धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना, बिना फोर्स के। बहुत धीमी श्वास, रा, मा। लंबी तो है पर जोर नहीं, ताकत नहीं लगाना, प्रेशर नहीं। बहुत धीमी सी श्वास लेना देर तक और धीमी सी छोड़ना। मंत्र रा, मा, रा, मा। कौन बोल रहा है? तुम अंदर से बोल रहे हो। जो बोल रहा है वो तुम हो, जो अंदर से बोल रहा है वो तुम हो। आज आप खुद बोल रहे हैं रा, मा, रा, मा। जैसे हारमोनियम से स्वर गाने वाला निकालता है। हारमोनियम तो एक यंत्र है, संगीत तो संगीतज्ञ निकालता है। ऐसे तुम राम नाम बोल रहे हो, तुम राम नाम का सुमिरन कर रहे हो। शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन भी नहीं, श्वास भी नहीं, डायरेक्ट तुम्ही, साक्षात तुम्ही जाप कर रहे हो। आज तुम्ही बोल उठे, आज आत्मा ही बोल उठी, आज तुम्हारा अस्तित्व ही बोल उठा। रा, म, रा, म। और अंतरात्मा से, अंतर से जैसी भी आवाज उठे, धीमी उठे, तेज उठे, सहज उठे, क्या उठे, पर अंदर रोकना नहीं। अंदर जैसा अंदर से उठे, आप राम नाम का सुमिरन करो। बहुत अच्छे, राम नाम का सुमिरन करो। मन को विचलित न होने दें, ध्यान को विचलित। या तुम समझो न मन है मेरे पास न और कोई साधन, मैं ही स्वयं साधक हूँ, सोई साधना हूँ, स्वयं साध्य हूँ। किसी और का सहारा न लो। तुम ही साधन हो, तुम ही साधक हो, तुम ही राम नाम ले रहे हो, तुम ही लेने वाले हो। और तुम्हारे ही अंदर वो सत्य है जिसे पाना है। साधक, साधन, साधना तीनों एक हो गए। साधक, साधन, साधना तुम ही हो, तुम ही साधना हो, तुम ही साध्य हो, तुम ही साधक हो। जैसे कभी कभी अपने हाथ से
अपना ही शरीर खुजाते हो। तुम ही खुजली करने वाले और तुम ही अपनी खुजली करा रहे हो, अपने हाथ से अपनी खुजली। ऐसे ही तुम ही भजन करने वाले अपना ही शायद भजन कर रहे हो। तुम ही भक्त हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही साधक हो, तुम ही साधना हो, तुम ही साध्य हो। बहुत अच्छे, जो कुछ होता है होने दे। बहुत अच्छे, प्रेम में, आनंद में, कंपनों में, किसी में, क्रिया में मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ। साधक तुम्ही, साधना तुम्ही, साध्य तुम्ही। अपने अंदर डूबो, बहुत अच्छा, अंदर डूबो। समय बर्बाद नहीं करें, आप अपने अंदर रहें। जो मिलेगा तुम्हारे भीतर मिलेगा, जो अनुभव होंगे तुम्हारे भीतर होंगे। पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे कोई तूफान आया और चला गया, अब हम शांत हैं। जो कुछ हुआ निकल गया, इससे निर्जरा हो जाती है, मन का भाव बह जाता है और हम हल्के हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। चाहे हंसना है, चाहे रोना है, चाहे चिल्लाना है, चाहे जाप है, सब खत्म। जाप भी खत्म, अजपा भी खत्म, चिल्लाना भी खत्म, रोना भी खत्म, सब खत्म। शांत शांत, जैसे मरे पे भी रो रो करके चुप हो ही जाते हैं, हंस हंस के भी चुप होएंगे ही। जितना जरूरत है हो गया, अब खाली। सुने, सावधान, अब जो करना था कर लिया। यद्यपि कई का गुबार पूरा नहीं निकला, पर निकल गया समझो। अब बिल्कुल जो करना था कर लिया, अब कुछ नहीं। 2 मिनट कुछ भी नहीं करना, 2 मिनट कुछ नहीं, खो गए, शांत हो गए, सब कुछ खत्म। शोर खत्म, रोना खत्म, हंसना खत्म, करना खत्म, जाप खत्म, नाम भी छोड़ दिया। अब कुछ भी नहीं, बेसहारे, निरालंब, कोई अवलंब नहीं। श्वास का भी नहीं, नाम का भी नहीं, वस्तु का भी नहीं, क्रिया का भी नहीं, कोई अवलंब नहीं। निरालंब, निरालंब, कोई अवलंब नहीं। बस मैं बिना अवलंब का हूं, या मैं ही मैं का अवलंब हूं। मैं ही मैं का अवलंबन, मैं के बिना मैं नहीं। मैं ही मैं का स्मरण करूं। अपने से अपने आप को जानो, मैं से ही मैं को जानो। मैं को जबान से नहीं, मैं को हाथ से नहीं, मैं को मन से नहीं, मैं द्वारा मैं को ही जानो। मैं ही मैं ही जानने वाला हूँ, मैं की ही याद कर रहा हूँ, मैं ही याद करने वाला, मैं ही याद में आने वाला, और मैं ही याद की क्रिया, कुछ नहीं। और शांत, बहुत अच्छे। चेतन मैं हूँ और मैं चेतन हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। मैं चेतन हूँ, कोई पड़ोसी नहीं जानता। मैं चेतन हूँ, इस बात को मैं ही जानता हूँ, इस बात को कोई और नहीं। मैं ही चेतन, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही इस बात का अनुभव कर रहा हूँ, यहाँ कोई और साधन नहीं। बहुत अच्छे। और 1 मिनट के बाद बिना हड़बड़ाए धीरे धीरे छोड़िएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए। बहुत अच्छा, धीरे धीरे छोड़िएगा। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।